हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद पोलोनोमियल्स। और बहुपद की परिभाषा होती है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात धनात्मक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। चर राशियाँ जैसे समझने होता है एक्स वाई जेड, ये सब क्या होती है, चर राशियाँ होती हैं। और एक कांस्टेंट होता है जिसमें नंबरिंग्स होती हैं 1 2 3 ये सब। तो चर राशि होनी चाहिए उसमें, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ये a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन an x की पावर n। देखिए इसमें पावर क्या है, यहाँ पे पावर 0 है x की पावर, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है। तो कहीं पर भी नेगेटिव पावर नहीं है, इसलिए बोला गया है डेफिनेशन में कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जहाँ a0 a1 a2 एंड an ये सब क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। हम इनको गुणांक बोलते हैं, और ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। कि ये जो गुणांक होते हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, √5 हो गया, जिसमें परी में भी शामिल है और अपरी में भी। तो रियल नंबर में ही आते हैं। तो वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, रखते हैं, जो हमारे गुणांक होते हैं। तो और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि क्या an नॉट इक्वल टू 0 होता है, कि जो ये लास्ट वाला होता है, यह वाला जो गुणांक है, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, तथा n बिलोंग्स टू इंटीज़र। और ये पॉजिटिव साइन है, यानी कि ओनली n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीज़र को ही बिलोंग करेगा। इसलिए बोला गया है कि नॉन नेगेटिव इंटीज़र, यानी कि धनात्मक घात होनी चाहिए ओनली उसकी। तो वो सब बहुपद कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे a0 हो गया और a1x हो गया प्लस a2x² हो गया। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। और ये यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, यानी कि ये पूर्णांकों में क्या है, एक बहुपद फलन है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया 9x² प्लस का √7 x माइनस का √3। अब देखिए इसमें इंटीजर भी है, और ये क्या है, इंटीजर है ये वाला, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इंटीजर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर। तो ये क्या है, वास्तविक संख्याओं में एक बहुपद है, बहुपद फलन है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूँ 3/4 x³ माइनस का 5/4 प्लस का 2x माइनस का 5। देखिए इसमें परिमेय संख्याएं भी शामिल हैं और इंटीजर भी शामिल है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसको बोलते हैं। ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है और कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं कि किस तरह के बहुपद होते हैं, और वो बहुपद किस में होते हैं, पूर्णांकों पर होते हैं, या वास्तविक संख्याओं पर होते हैं, या परिमेय संख्याओं पर होते हैं। तो देखिए ये वाला बहुपद किस पर था, परिमेय संख्याओं पर था। हम इसको 1 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्याओं पर बहुपद फलन हुआ। अब हम चलते हैं बहुपद की घात पर, कि बहुपद की घात क्या होती है और उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसी दिए गए बहुपद में। अभी बहुपद हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई बहुपद है और उसमें सबसे बड़े पावर वाले जो हो गए वो उसकी घात कहलाएगी। जैसे सबसे बड़े पावर वाला पद जो होगा वो उसकी घात कहलाएगी। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है ये, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, किस वेरिएबल्स की है, यानी कि चर राशि की है। तो हाईएस्ट पावर तो इसकी है 4, और नॉन नेगेटिव है, धनात्मक पावर है, पॉजिटिव पावर होगी, और वो क्या होनी चाहिए, वो हाईएस्ट होनी चाहिए। तो उसको ही हम बोलेंगे बहुपद की घात। तो हम इसकी घात क्या लिख सकते हैं, घात यहाँ पे लिखेंगे y की घात इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर इसमें 4 है। मान लो अगर ये वाली टर्म ना दी हुई होती तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, y की 3 हो जाती है। अगर ये भी नहीं गिवन होती तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाती।
ठीक है। और अगर ये वाली टर्म ना होती तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती, फिर तो ज़ीरो ही होती, क्योंकि यहाँ पे तो y की पावर कितनी है, ज़ीरो है, इसलिए y की पावर ज़ीरो हो जाती है इस केस में। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, y की पावर 4 हो गई। तो कुछ एग्जांपल है, हमें इनमें क्या बताना है, बहुपद की घात बतानी है, यानी कि डिग्री या पावर बोल सकते हैं आप। जैसे 3 हो गया, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 1। और 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, देखो 3x की पावर 0, तो ये 3x की पावर 0 वाला जो पद है इसकी घात कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे अगर x की घात पूछता है, x की घात तो कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, सेकंड वाला पार्ट है, तो इसमें लिखेंगे 5x पद, 5x में x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 5x में जो हाईएस्ट पावर है x की वो 1 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, वो x की अधिकतम घात 1 है, तो वो क्या हो गई, उसकी पावर हो गई। अब ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3x की पावर 5 माइनस का 5/2 x² प्लस का 7। यहाँ पे जो पद है कौन सा, 3x की पावर 5, तो इसमें जो अधिकतम पावर है x की, जो चर है x, उसकी अधिकतम पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद में 3x की पावर 5 की अधिकतम पावर 5 है, इसलिए इसकी घात कितनी हुई, 5 हुई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि x की घात कितनी हो गई, 5 हो गई, x की घात 5 हो गई। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 9x³ माइनस का 11। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, पहले तो पद लिख देते हैं कि ये बहुपद का पद है, में x की घात कितनी है, 3 है। देखिए x जो वेरिएबल है यानी कि चर राशि है, उसकी अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इसकी घात कितनी हुई, 3 हुई। आई थिंक इन एग्जाम्पल से आप पावर निकालना सीख गए होंगे। वो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछता है कि इसकी पावर बताइए, ये बहुपद दे देगा तुम्हें और उसकी पावर पूछेगा, डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे, जो हाईएस्ट होगी जिस वेरिएबल की, वो उसकी पावर कहलाएगी। अब आते हैं बहुपद के प्रकार पर। अब बहुपद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, चतुर्थघात बहुपद होता है, और भी बहुत सारे जो होते हैं बहुपद, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनके टाइप होते हैं डिफरेंट। तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं उसमें, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, चर यानी कि x या y में हो या z में हो, तो ये सब चर होते हैं, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे 3x प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x है, x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे चर क्या है, y है, अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे भी x चर है, अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे x चर है और अधिकतम घात 1 है। तो जिन इक्वेशंस में चर की घात 1 होती है, अधिकतम घात यानी कि अधिकतम पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हुई रैखिक बहुपद की डेफिनेशन, जिसमें चर राशि की अधिकतम पावर 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब सेकंड है इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे रैखिक में क्या होता था, पावर 1 होती थी अधिकतम पावर। अब द्विघात में क्या होता है, द्वि मैंने 2, यानी कि अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी चर राशि की, 2 हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे
द्विघात बहुपद। फॉर एग्जांपल, या पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। डेफिनेशन द्विघात बहुपद, देखो पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये बदल जाएगा कि अधिकतम घात 2 हो तो उसे यहाँ पे द्विघात बहुपद कहलाता है, ये आ जाएगा। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5x² प्लस का 3x प्लस का 2। देखो अधिकतम पावर कितनी है, x की 2 है, इसलिए क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। और हम जनरली इसको कैसे लिखते हैं कि ax² प्लस का bx प्लस का c, इस टाइप की कोई भी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, द्विघात बहुपद में होगी, यानी कि द्विघात समीकरण भी बोल देते हैं, जो x और x में वेरिएबल्स होते हैं उनमें। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जनरली टाइप यह है कि ax² प्लस का bx प्लस का c। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि a क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये तो इस टाइप का हो जाएगा bx प्लस c, और bx प्लस c का रूप कौन सा होता है, रैखिक बहुपद का। तो इसको जो a होता है इसको 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। इस वजह से तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन वो क्या कहलाएगी, द्विघात बहुपद कहलाएगी। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब जैसे द्विघात में 2 पावर देखते थे हम, त्रिघात में कितनी पावर देखेंगे, 3 पावर देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बस ये चेंज होना है इस डेफिनेशन में। और उसे वो किस टाइप की होती है, वो इस टाइप की होगी, त्रिघात में, त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में जो हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। और यहाँ पे a क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और जो ये है सब bcd abcd, ये क्या है, रियल नंबर है, कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 को छोड़ के। a 0 नहीं होना चाहिए, वो सब हो सकता है यहाँ पे रियल नंबर में। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, यानी कि क्यूबिक पोलोनोमियल। वो क्या होती हैं, क्यूबिक पोलोनोमियल होती हैं। फिर आता है इसमें बायक्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, यानी कि चतुर्थघात बहुपद। अब चतुर्थघात में क्या हो जाएगा, उसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी उसकी घात। उसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। अब चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद में क्या होता है, घात अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि त्रिघात में 3 पावर थी और चतुर्थ घात में अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो उस टाइप की कोई भी जो इक्वेशन होगी उसको बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे जनरली बता देता हूँ मैं, चतुर्थ घात बहुपद ax⁴ प्लस का bx⁴ प्लस का cx² प्लस का dx प्लस का e। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी वो चतुर्थ घात में, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 4 हैं, इसलिए x में क्या हुई, चतुर्थ घात वाली बहुपद हुई। चतुर्थ घात, यह एक चतुर्थघात बहुपद है जहाँ a b c d e क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे भी a ≠ 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 रख दिया तो यह त्रिघात बन जाएगी, इसलिए a को हम 0 नहीं रख सकते, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में। तो a ≠ 0 हो गया। आई थिंक आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो जितनी भी अधिकतम पावर होती है उसी को उसके नाम से बोला जाता है। जैसे 2 पावर है तो द्विघात, 3 पावर है तो त्रिघात, और 4 पावर है चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।